हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लासेस ईडी ट्रिक्स। तो आज यहाँ पे हम आइडेंटिटीज़ की प्रूविंग देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे प्रूव करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आइए देखते हैं इसको। पहला केस लेते हैं, केस फर्स्ट। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे केस फर्स्ट में हम लोग लेके आ रहे हैं व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। जब हमारा थीटा जो होगा वो 0 डिग्री पे होगा। हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जब थीटा 0 डिग्री पे होगा तो साइन की वैल्यू क्या होगी, कॉस की वैल्यू क्या होगी। तो आइए देखते हैं हम। तो जब थीटा 0 डिग्री होगा मतलब व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो यहाँ पे क्या होगा, साइन जब थीटा 0 डिग्री होगा तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0। एंड कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो हमें निकालना क्या है यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो पहले देखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे निकालना है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन 0 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। तो 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1। तो हेंस प्रूव हो गया ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हो गया प्रूव। आइए सेकंड देखते हैं हम, दूसरे केस से समझते हैं इसको। यहाँ पे हम सेकंड केस देखेंगे। सेकंड केस में हम क्या ले रहे हैं, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अभी हमने देखा था 0 डिग्री के केस में, अब हम देखेंगे 90 डिग्री के केस में। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो हमें पता है जब 90 डिग्री पे साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1 और कॉस 90 की वैल्यू जो होती है वो होती है 0। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे थीटा हमारा 90 है, तो साइन 90 यानी 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और कॉस 90 के कॉस 90 क्या है 0 है, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर, तो ये 0 ही हो जाएगा। 1 प्लस 0 यानी 1। तो हेंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये भी प्रूव हो गया। आइए इसको समझते हैं तीसरे केस से। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे केस थर्ड। केस थर्ड में हम क्या लेंगे, केस थर्ड में हम लेंगे व्हेन थीटा इज इक्वल टू एक्यूट एंगल, व्हेन थीटा इक्वल टू एक्यूट एंगल। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। हमने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया जिसमें एंगल बी हमने ले लिया 90 डिग्री और एंगल सी को हमने ले लिया थीटा एंगल। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे हम साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे ए बी और हाइपोटेनियस क्या है ए सी। इसके बाद देखते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस यहाँ पे क्या है बी सी और हाइपोटेनियस क्या है ए सी, तो ये हो गया बी सी अपॉन ए सी। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे पुट करते हैं हम, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। हमने पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम,
पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस यहाँ पे हमारा क्या है? AC। परपेंडिकुलर क्या है हमारा? AB है। और बेस क्या है? BC है। तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ पे हमारा क्या निकला था एलसीएम लेने के बाद? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की जगह यहाँ पे हम AC स्क्वायर लिख सकते हैं फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, और AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा। तो हेंस ये भी प्रूव हो गया हमारा। अब आइए सेकंड आइडेंटिटी ये यहाँ पे हम सेकंड आइडेंटिटी देखते हैं। सेकंड आइडेंटिटी हमारी है 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया जिसमें एंगल भी हमने ले लिया 90 डिग्री और एंगल सी को ले लिया थीटा एंगल। तो यहाँ पे tan थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा हो जाएगा हमारा AB अपॉन BC, क्योंकि tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे हमारा AB है और BC क्या है? बेस है। तो tan थीटा हो गया हमारा AB अपॉन BC। tan के बाद यहाँ पे हम sec थीटा देखते हैं। sec थीटा क्या होता है? sec थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस है हमारा AC, बेस है हमारा BC, तो AC अपॉन BC। हम लोगों ने पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे क्या हो जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर है। हाइपोटेनस यहाँ पे हमारा क्या है? AC। परपेंडिकुलर क्या है? AB और बेस क्या है? BC। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? डिवाइडिंग BC स्क्वायर ऑन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम BC स्क्वायर से डिवाइड करा देंगे। तो क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर इज इक्वल अपॉन AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। तो AC अपॉन BC ये क्या है? AC अपॉन BC हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले ही निकाला था। क्या था? सेक थीटा। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन BC क्या था? AB अपॉन BC हमारा था tan। तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस BC अपॉन BC कैंसिल आउट होकर 1 आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया? सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये भी हमारा प्रूव हो गया। आइए थर्ड आइडेंटिटी को देखते हैं। तीसरी आइडेंटिटी हमारी है 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे cot थीटा क्या होता है? cot थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और cosec क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे cot थीटा। cot होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस यहाँ पे हमारा BC है, परपेंडिकुलर हमारा AB है। तो ये हो जाएगा BC अपॉन AB। cot के बाद cosec देखते हैं हम। cosec क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस यहाँ पे हमारा AC है, परपेंडिकुलर क्या है? AB है। AC अपॉन AB हो गया। अब यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम क्या हो गया? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? डिवाइडिंग इसको हम इक्वेशन फर्स्ट ले रहे हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई AB स्क्वायर। हम इक्वेशन फर्स्ट में AB स्क्वायर का डिवाइड कर आएंगे। तो चलिए देखते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या था? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर अपॉन
ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। तो ए सी अपॉन ए बी हमने अभी ऊपर ही पढ़ा था, क्या था, कॉशेक, ये स्क्वायर में ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए बी क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए बी 1 हो जाएगा, प्लस बी सी अपॉन ए बी हमने क्या पढ़ा था, कॉट था, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो यही तो हमें प्रूव करना था, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये भी हमारा प्रूव हो गया।